हाँ। हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं पार्टनरशिप का। टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है। ये एक पूरा चैप्टर एक वीडियो में है। ठीक है। इसे मिस मत करना। पहले बात गुडविल के बारे में बात करते हैं। एक तो गुडविल जो है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, हम देख नहीं सकते इसको, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, गुडविल जो है टू टाइप, परचेज गुडविल जो हम खरीदते हैं, किसी का नाम खरीदा मैंने, और दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हम अपनी मेहनत से, अपने बिहेवियर से, अपनी क्वालिटी से हम कमाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल में तो अमाउंट दिया होगा हमें सारा, पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल में हमें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तीसरी बात, इसका मेथड क्या है। इसके मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका एक पार्ट है वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो तीनों ही हम डिटेल में करेंगे आज। तो सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमारा फार्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होगी। तो जो प्रॉफिट होगा उसकी एवरेज ले लेनी है। अगर मान लो 3 साल का प्रॉफिट है, तीन से तीनों को प्लस करके 3 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और अगर कोई लॉस है तो माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर जो कंपनी मतलब फर्म कितने साल तक प्रॉफिट मेंटेन करती है, तो ये आपको गिवन होगा इसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर। तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जो प्रॉफिट आपको लेना है वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है तो, इंक्लूड है तो मैंने वो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर इंक्लूड है तो माइनस कर देंगे एबनॉर्मल गेन। जो बिजनेस से रेगुलर इनकम नहीं है हमारी ये। और दूसरा, कोई अगर एबनॉर्मल लॉस है तो मैं उसको अंदर प्लस कर दूंगा, मैं तो एबनॉर्मल गेन का जो फार्मूला होता है हमारा, वो होता है गेन ऑन सेल ऑफ असेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अदर इनकम। तो ये मैंने क्या कर देना है, प्रॉफिट में से माइनस कर देना है। ठीक है। तीनों में से कोई भी दिया हो, इंश्योरेंस क्लेम और भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि नॉर्मल इनकम नहीं है, इसे डिडक्ट करना है आपको। और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है हमारा, लॉस ऑफ सेल ऑफ असेट्स, लॉस बाय फायर, क्लेम टू वर्कर। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है जो बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस से हटके लॉस आ रहा है और जो रेगुलर नहीं है हमारा, तो उस लॉस को एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, और ये हमें ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो अब एवरेज प्रॉफिट लेने के लिए मुझे ये प्रॉफिट लेना है, इसको मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकता हूं। अगर 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों को प्लस करो, 3 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो। एक चीज और ध्यान देनी है, अगर उसके अंदर कोई एरर है, अगर प्रॉफिट के अंदर कुछ एरर हो रखी है, मान लो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है किसी वजह से, तो आप उस चीज को माइनस कर देंगे। अगर किसी वजह से कम है तो वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको फार्मूले का बेसिक बता दिया। अब मैं दूसरे मेथड की तरफ आता हूं। दूसरा मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहां पे जो गुडविल बराबर होगी मेरी, सुपर प्रॉफिट शॉर्ट में लिखा है मैंने, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वही सेम आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमें सुपर प्रॉफिट क्या होता है हमारा, जो हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया और जो नॉर्मल प्रॉफिट हम कमा सकते थे इजीली, वो मैंने माइनस कर दिया। एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। एवरेज तो अभी आपने करा, अभी मैंने पीछे ऊपर कराया मैंने। तो उसमें एवरेज, वही वही सेम कंसेप्ट। अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो माइनस होगा, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस होगा। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नॉर्मल प्रॉफिट है जो कैपिटल इंप्लॉयड
इनटू में नॉर्मल रेट अपॉन में 100। जो हमने कैपिटल लगा रखी है और जो मार्केट का रेट है, ये गिवन होगा, 10% है, 8% है, गिवन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको कैपिटल दे रखी है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको कैपिटल नहीं दे रखी, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? ये एक एसेट्स साइड से हम निकालेंगे। जो एसेट्स होगी उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को हम माइनस कर देंगे। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया सीधा। अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो एसेट के अंदर मैं आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दूंगा। और दूसरी बात करते हैं हम, अगर हम लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से निकालें, लायबिलिटी साइड से, इसका फार्मूला होगा कैपिटल प्लस रिजर्व। अगर कोई लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो माइनस कर देंगे। अगर कोई पुरानी गुडविल दे रखी है एग्जिस्टिंग, वो मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कितना आसान हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वैसे ये। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकला हमारा? एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी होती है जैसे क्रेडिटर हो गए, लोन हो गया, जो बाहर के लोगों का देना होता है। ठीक है। ये तो हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी ऐसा करा था हमने 11th क्लास के अंदर। और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर लायबिलिटी साइड से निकालें तो कैपिटल प्लस रिजर्व। और जो ये मैंने ऐड करे हैं एडवर्टाइजमेंट, ये लॉस होता है। और पुरानी गुडविल अगर दे रखी है तो ये माइनस होता है। ठीक है। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज माइनस नॉर्मल कर दिया तो सुपर प्रॉफिट आ गया। और हमारी जो गुडविल होगी, सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो ये हमारी गुडविल आ गई। डन होगी बात। तो हमारे दो मेथड हो गए, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके क्वेश्चंस भी आपको करा सकता हूं। अच्छा, मैं तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात, तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आंसर दोनों से सेम आएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड, या तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो और सुपर प्रॉफिट। अब मैं एवरेज, इसका फार्मूला लिख रहा हूं मैं आपका। इसका फार्मूला होगा गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस में नेट एसेट। नेट एसेट्स का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाली? जो आपका प्रॉफिट कैपिटलाइज करना है, इनटू में 100 अपॉन में रेट। मतलब कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली, प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन रेट। ये हमारी वैल्यूज आ गई कैपिटलाइज, मार्केट के हिसाब से हमारी कैपिटल आ गई। और नेट एसेट्स, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का पहले ही फॉर्मूला बताया था, मैं ब्रैकेट कर देता हूं, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अगर आपको कैपिटल दे रखी है, रिजर्व दे रखा है, तो आप वो भी फार्मूला लगा सकते हैं, मैंने ऊपर आपको क्लियर लिख दिया था। तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया। ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका फार्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट आपको गिवन होगा, ये गिवन है, मैंने लिख दिया ये। सुपर प्रॉफिट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया सुपर प्रॉफिट हमें कैसे निकालना है।
तो ये तीन तरीके हैं गुडविल निकालने के। पहला मैंने आपको बताया एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन एवरेज प्रॉफिट अंदर आप बहुत ध्यान से करना, क्योंकि वो पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दिया जाएगा, या कोई एरर दी जाएगी। एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस होगा तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है। दूसरा, फिर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलेगा, एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से या लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एसेट्स पॉइंट से निकालेंगे तो एसेट माइनस लायबिलिटी आ जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी। और अगर हम लायबिलिटी साइड से निकालेंगे तो कैपिटल प्लस रिजर्व आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया। तो ये हमारा पूरे चैप्टर का बेसिक था। ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन की कमेंट सेक्शन में जाना और मुझे प्रॉब्लम लिख देना, मैं उसको आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। थैंक यू।